नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आपका सूरदास जी का जीवन परिचय और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इनका साहित्यिक परिचय। जी हाँ दोस्तों, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों साथ में। तो जो भी आए सब लिखिएगा एकदम धमाकेदार, ठीक। याद रखिए, एकदम सरल भाषा में सिखाने वाले हैं आपको, याद रखिए, ठीक बच्चे। तो एक बार काम करिए, फटाफट से सिटी का नाम अपने कमेंट कर दीजिए, हम भी जाने कि मेरा बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है। हमको भी जानने का अधिकार है भाई कि मेरा बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ। इनके जन्म के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है, यानी ये रुनकता में पैदा हुए हैं या कहीं और पर, इसमें भी मतभेद है। देखिए वास्तव बात ये थी कि सूरदास जी के जो जीवन के बारे में है उतना कुछ इनके ग्रंथों में लिखा भी नहीं है और किसी को इन्होंने भी भैया बताया भी नहीं था। तो उस हिसाब से जो इनके कुछ डेटाबेसों से या फिर कुछ जानकारियों से जो भी इकट्ठा हो पाया है, उस हिसाब से हम जो है इनके जीवन परिचय को पढ़ते हुए चलते हैं। तो देखिए 1478 ईस्वी में मान लेते हैं कि रुनकता नामक ग्राम में हुआ, परंतु कुछ विद्वान जो थे वो इनके जन्म के विषय में थोड़ा सा मतभेद दिखाते हैं। तो वो विद्वान क्या कहते हैं कि कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ। तो दिल्ली के पास एक सीही नामक स्थान था, तो वहीं पर हुआ था इनका जन्म, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और कुछ लोग इनका जन्म रुनकता में मानते हैं। तो आप एक काम करिएगा कि इसको पूरा ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन में तो कोई बदलाव ही मत करिएगा, ठीक। तो इसे एकदम इस तरीके से ही लिखिएगा। इनका जन्म एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण में हुआ था, ठीक। तो देखिए इसमें ब्राह्मण भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ देखिए सरयू पारीण ब्राह्मण होते हैं, जो कि देखिए हमारे कौन थे, तुलसीदास जी थे सरयू पारीण ब्राह्मण। इसी तरीके से कई गर्ग ब्राह्मण हैं, ठीक। तो कोई भारद्वाज ब्राह्मण हैं और कोई जो है जमुनापारी हैं, ठीक। इसी तरीके से ये सारस्वत ब्राह्मण हुए, ठीक। याद रखिए, तो एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। वह बहुत विद्वान थे, तो ये बहुत विद्वान व्यक्ति भी थे। और ऐसा क्यों था, देखिए वो आपने सुना है ना कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन इनके लिए ही थी कि ये बचपन से ही बहुत विद्वान थे। और सूरदास के पिता रामदास बैरागी, जो इनके पिता थे वो कौन थे, रामदास बैरागी, जो कि प्रसिद्ध गायक थे। यानी कला तो भाई परिवार में ही थी। तो रामदास बैरागी जी कौन थे भैया, एक प्रसिद्ध गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में अनेक मत हैं, यानी ये जन्म से अंधे थे, जन्मांध यानी जन्म से अंधे थे या नहीं, इसके बारे में भी बहुत से मत हैं। कुछ विद्वान इन्हें जन्म से अंधा तथा कुछ विद्वान इन्हें जन्म से अंधा नहीं मानते हैं। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कारण है, तो देखिए बच्चों क्या ऐसा क्यों कारण है अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इनकी रचनाओं में किसी भी वस्तु का इतना लालित्य वर्णन है जो बिना आंखों से देखे बिना नहीं लिखा जा सकता। यानी इन्होंने अपनी काव्य रचना में इस प्रकार से जो है लिख दिया है कि विद्वानों को लगता है कि बिना इस सब चीज़ों को बिना आंखों से देखे ऐसा लिख पाना संभव नहीं है। तो कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि शुरू से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हो गए हों, तो वो अलग की बात है। और कुछ विद्वान इन्हें जन्म से ही अंधा मानते हैं। अब आगे देखते हैं। वैसे सूरदास जी के विवाह का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिलता, फिर भी माना जाता है कि इनका विवाह हुआ था, ठीक। तो इनका विवाह हुआ था ऐसा माना जाता है। और उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या था दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। उसके बाद देखते हैं तो सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट पे गए। कहाँ पे गए, गऊ घाट पे। तो एक मथुरा का गऊ घाट था, वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने स्वरचित एक पद गाकर वल्लभाचार्य जी को सुनाया। तभी ये जो पद है, इसी पद को सुनकर वल्लभाचार्य जी ने, किसने दोस्तों, वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। और वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन का भार सौंप दिया। और यहीं पर श्री कृष्ण की लीला गाते हुए सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पाशौलिक नामक ग्राम में हुई। तो यहीं पर जो है इनके गुरु द्वारा जब इन्हें काम दिया गया कि आप जो है कीर्तन उर्तन का भार देखिए, तो इसी तरीके से प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए जो है इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई। अब देखते हैं दोस्तों इनका साहित्यिक परिचय। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं।
सूरदास जी ने कृष्ण जी को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया, तो इन्होंने कृष्ण जी के बारे में बहुत ही लालित वर्णन किया है तथा उनके बाल्यकाल में के बारे में बहुत ही सुंदर काव्यों की रचना की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब सूरदास जी काव्य रचना करते हैं तो अलंकार उनके सम्मुख हाथ जोड़ लेता है। सूरदास जी के काव्य में प्रकृति के सौंदर्य का जीवंत उदाहरण मिलता है। साथ ही साथ कृष्ण भक्तों की जो वर्णन इनके काव्यों में मिलता है वह कहीं किसी और काव्य में नहीं मिलता। तो आप इसका यूज करेंगे दोस्तों साहित्यिक परिचय के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका यूज करेंगे साहित्यिक परिचय के लिए। अब आगे देख लेते हैं इनके रचनाओं के बारे में भी देख लेते हैं। तो खास करके इनकी 3 रचनाएं बहुत ही ज़्यादा जानकारी में आती हैं। पहली है साहित्य लहरी, दूसरी है सूर सागर और तीसरी है सूर सारावली। ठीक, तो ये इनकी 3 रचनाएं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं फिलहाल के लिए। तो ये दोस्तों इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय हम दोनों को पढ़ा दिया। वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताइएगा और सिटी का नाम अपने ज़रूर कमेंट करिए बच्चों, हम भी जाने कि मेरा बच्चा पढ़ कहाँ हंस रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।